नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज सैटरडे का दिन है और आज का टॉपिक हमेशा की तरह थोड़ा सा अलग होता है। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं जिससे युवा विशेष रूप से परेशान भी है और उसकी जद में भी है। वैसे तो ये दुनिया के हर समाजों में अपनी पैठ बना चुका है, लेकिन चूंकि मैं अपने समाज की बात पर इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं अपने समाज में हमारे समाज के जो युवा हैं वो किस तरीके से इसके शिकार हैं, इसकी जद में हैं, इस पर चर्चा होगी। और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि 1 से 2 दिनों के अंदर अब आप एक नए जश्न में प्रवेश करेंगे, न्यू ईयर के जश्न में प्रवेश करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, ये एक मौका होता है कि आप अपनी किसी ऐसी चीज को जिससे आपका जीवन तबाह हो रहा है, आपके आसपास लोग जो हैं वो आपसे सफर कर रहे हैं, उसे छोड़ें और अगर बदलने की जरूरत हो तो उसे बदल दें। तो आज बात होगी नशे के बारे में और हम जानेंगे कि नशे की तरफ लोग आकर्षित क्यों होते हैं, नशा किस तरीके से हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो कदम हैं जिन्हें उठा करके हम नशे की लत से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर सीधे आऊं, मुझे एक नज्म याद आ रही है, बल्कि गजल है अदम गोंडवी साहब की। और गजल कुछ यूं है कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस झुलसाए मौसम का मिजाज। ये शेर बहुत जरूरी है, युवा पीढ़ी के लिए शेर है कि जो बदल सकती है इस झुलसाए मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। एक शेर उन्होंने नशे के लिए ही कहा था और ये थोड़ा तल्ख है, लेकिन ये हकीकत है हमारे समय की और हमारे युवाओं की। उन्होंने लिखा था कि इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास की। तल्ख है लेकिन यह हकीकत है। नशा हमारे युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को, और न सिर्फ हमारे देश के बल्कि विश्व के बहुसंख्यक युवाओं के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। अगर आप साइकोलॉजिकली इस बात पर थोड़ा गौर करें तो आप पाएंगे कि जो नशे की लत है इसकी शुरुआत एक खास परिस्थिति, एक खास उम्र से होती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होता है और एक स्तर के बाद फिर आदमी पूरी तरीके से नशे के नियंत्रण में आ जाता है। दुनिया भर के बहुसंख्यक मनोचिकित्सकों का, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि नशे की जो शुरुआत होती है वो आमतौर से उस अपरिपक्व अवस्था से होती है जिसे हम सामान्य भाषा में एज ऑफ एडॉल्सन कहते हैं। यानी कि जब एक यूथ एज की शुरुआत होती है तो वहां से इस तरफ भी युवा का झुकाव होता है। मनोचिकित्सकों का यह कहना है कि जो एज है, एडॉल्सन की एज है, इसमें एक युवा जो है वो बहुत सारी चीजों से दो चार हो रहा होता है, बहुत सारे उसके सामने जो नई चीजें हैं उनसे उसका सामना हो रहा था, और उसमें एक चीज जो है वो नशा भी है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि नशे की जो बुनियादी कुछ रीजन्स हैं वो क्या हैं। देखिए, नशे के जो बुनियादी 5 रीजन हम आपसे साझा करें तो उसमें सबसे पहला रीजन जो आता है, जिससे एक स्टूपिड जैसा रीजन नजर आएगा आपको, लेकिन ये हर युवा के लिए सबसे पहला कारण बनता है, और वो ये है कि साथियों का दबाव। जब वो कॉलेज में आ रहा होता है, नए दोस्तों के सोबत में आ रहा होता है, तो उस समय उसको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं, कुछ ऐसे यार मिलते हैं जिनके कहने पर, और वो कभी कभी इमोशनल भी होता है, कभी कभी वो आधुनिक फिल्मों के प्रभाव में एक टशन भी होता है कि अरे यार तुम अभी छोटे ही रह गए, बड़े नहीं हुए, इसको ट्राई करो, ये अलग चीज है और ये बहुत अच्छी चीज है। इस टाइप की एक भावनात्मक और एक जिज्ञासात्मक दोनों स्थितियों में एक युवा जो है वो उसको पहली बार उसे टेस्ट करता है या उससे उसका सामना होता है। तो पहला और मुझे लगता है कि
एक बुनियादी तौर पर भी अगर हम देखें तो ये कारण है नशे का कि वो साथियों के या आसपास के या अपने लोगों के, जो अपने तो उन्हें नहीं कहा जा सकता है जो इस तरीके की दुष्प्रवृत्ति की तरफ उन्हें आकर्षित करे, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके साथ वो उठ बैठ रहा है उनके दबाव में पहला स्टेप वो नशे का लेता है। इसके अलावा जिज्ञासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये खासकर युवाओं के साथ जुड़ती है। जब एक युवा जो है वो अपनी जो तरुण उम्र है उसमें जब प्रवेश कर रहा होता है तो उसे बहुत कुछ दुनिया की चीजें जो है वो पता नहीं होती हैं और उसमें एक उत्तेजना होती है कि वो बहुत जल्दी हर चीज को समझ ले। उसमें एक चीज ये भी होती है कि नशे के बारे में वो फिल्मों में देखता है, वो अखबारों में पढ़ता है, टेलीविजन पर देखता है, तो वो सोचता है कि इसको जरा ट्राई करके देखा जाए, इसको देखा जाए चख करके कैसा होता है, क्या होता है। कई बार वो चखने तक, उसे समझने तक, उसे सिर्फ टेस्ट करने तक वो बात उसके साथ जुड़ती है और उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ज्यादा बार ये होता है कि धीरे धीरे करके वो उसका आदी हो जाता है। तो दूसरी जो रीजन है वो नशा का, वो है आपकी जिज्ञासा। तीसरा जो रीजन आमतौर से सभी लोगों में मिलता है नशा करने वालों में, वो है तनाव, स्ट्रेस। आज की जो लाइफ है उसमें बैलेंस थोड़ा सा कम है। जो हमारे पास है और जो हम पाना चाहते हैं उसके बीच में एक सफर जो है वो बड़ा लंबा हो चुका है। अब इस लंबे सफर में बहुत बार होता है कि स्ट्रेस होता है। ऐसे में नशे की तरफ आकर्षित होना ये बहुत स्वाभाविक और सामान्य सी बात है। तो स्ट्रेस नशे का एक अगला रीजन है। इसके साथ ही साथ अवसाद, जिसे आप कहते हैं डिप्रेशन। आजकल ये युवाओं में नया नया पैठ बना रहा है कि उनको अगर आप बात करें तो उन्हें ये बड़ा उनके लिए कॉमन टर्म हो गया है कि हम डिप्रेशन में हैं। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं और मुझे ऐसे बहुत सारे वहां पर स्टूडेंट मिलते हैं, सर मैं डिप्रेस हो गया हूं और मुझे तकलीफ है। स्पेशली जो टीनेजर ग्रुप के बच्चे हैं जिनसे मैं बात करता हूं, तो जब वो ऐसा कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है या मैं इस तरीके से सफर कर रहा हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आखिर उनकी लाइफ में डिप्रेशन क्यों है। तो उनकी लाइफ में डिप्रेशन की कुछ वजहें ये हैं कि एक तो उन्होंने जो जीवन सोचा है या तो उसके अनुसार वो उस तरीके के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, या तो वो जो करना चाह रहे हैं वो खुल के उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं, या उनके साथ ये भी हो रहा है कि उनकी जो स्वाभाविक रुचि है वो उनके करियर से मेल नहीं खा रही है। कई बार उनके और भी कारण होते हैं जब वो अवसाद में जाने लगते हैं। कई बार शारीरिक अस्वस्थता भी होती है, कई बार मानसिक अस्वस्थता भी होती है। बहरहाल हम नशे पर अपनी बात को केंद्रित रखते हुए उसके कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। तो अवसाद के बाद जो अगला कारण नशे का आता है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन एक तरीके का वो दीमक है जो आदमी को बहुत गहरे तौर पर खाके और उसको नष्ट करके छोड़ता है। अकेलेपन से मतलब ये है कि उसके जैसे इमोशन, उसके जैसी सोच, उसके जैसे जीने के तरीके वाले लोगों के बीच में वो ना रह रहा हो। एक महफिल हो उसके पास, काम करने वाले लोग हों, परिवार वाले लोग हों, दोस्त हों, बट उसके जैसी अभिवृत्ति के, उसके जैसी अभिरुचि के लोग ना हो। तो ऐसे में वो आदमी अकेला फील करता है और फिर उस खला को भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए वो नशे की तरफ आकर्षित होता है। एक और रीजन जिसे मैं आखिर में जोड़ना चाहता हूं वो है भावनात्मक रिश्तों की कमी। ये भी आज के यूथ की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि उसके जो इमोशनल रिलेशनशिप हैं उसमें कई बार वो धोखा खाता है। कई बार वो आज की जो तल्ख सच्चाई है उसकी वजह से उसको वो जो भावनात्मक सपोर्ट है, भावनात्मक रिश्ते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में वो नशे की तरफ आकर्षित होता है और स्वाभाविक रूप से फिर नशा उसको पूरे तरीके से अपने जद में ले लेता है। तो ये कुछ बुनियादी कारण रहे जिन्हें हम नशे के कारणों में देख सकते हैं। अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए, इससे निपटा कैसे जाए। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, क्योंकि इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। कुछ चिकित्सकीय उपाय भी हैं, कुछ योगा प्राणायाम भी है, कुछ और भी तरीके के कार्यों में अपने आप को संलग्न करने से भी इससे छुटकारा मिल सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं आपको 4 ऐसे सुझाव आपसे साझा करना चाहूंगा जिनसे आप नशे की लत से बच सकते हैं या उससे बाहर आने में ये आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे निवारण के तौर पर जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि आप मदद लें।
मदद ना सिर्फ डॉक्टर की, ना सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की, ना सिर्फ मनोचिकित्सक की, बल्कि दोस्तों की भी, बल्कि फैमिली मेंबर्स की भी। इसे खुल के डिस्कस करें और इससे बाहर आने के लिए जो भी आपके पास सही और उचित समाधान है उस पर अमल करना शुरू करें। परिवार के लोगों से बात करें, अपने जो अच्छे रिश्ते हैं उनसे इस बुरी बला से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करें। लगातार काउंसलर और मनोचिकित्सक की सलाह लें। निश्चित रूप से इससे आप बाहर आने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज जो मैं कोट करना चाहूंगा वो ये है कि नशे के जोखिम को समझिए। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सलमान अख्तर साहब का, जो कि बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं और वो दुनिया भर की कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। तो उनसे पूछा गया ये बात कि लोग नशे की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। तो आकर्षण का उन्होंने खास कारण तो नहीं बताया, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि जो नशा है उसमें एक खास किस्म की चीज होती है। वो ये होती है कि वो किसी न किसी एक जोखिम के साथ आपको कैरी करना होता है। और उन्होंने बताया कि अगर ये जोखिम समझ ले आदमी तो नशे को जो है वो छोड़ भी सकता है और नशे से वो दूर भी हो सकता है। जोखिम का मतलब ये है कि अगर उसे ये पता हो कि इस नशे से उसकी मृत्यु हो सकती है, इस नशे से उसके कोई बड़े रिश्ते उससे दूर हो सकते हैं, इस नशे से उसकी जॉब जा सकती है, इस नशे से उसकी पहचान समाप्त हो सकती है, तो शायद कोई आदमी इस जोखिम को लेकर के नशा नहीं करना चाहेगा। तो नशे के जोखिम को कैलकुलेट करिए, उसके लॉस को समझिए और फिर उससे बाहर आने का प्रयास करिए। तो ये जरूरी है। तीसरी चीज जिसे मैं आपसे सलाह देना चाहूंगा वो ये है कि अपने आप को रचनात्मक क्रिएटिव कार्यों में निवेशित करिए। एक अच्छी लाइफ जो है ना वो सिर्फ सांस लेना, सिर्फ फूड जो है शरीर के लिए पर्याप्त मिल जाना, ये अच्छी लाइफ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं गरिमा होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, जीवन क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मकता के साथ जी रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ऐसा अपने हाथ से बना रहे हो, ऐसी दुनिया बना रहे हो जिसमें आप भी खुश महसूस कर सकें और आपके आसपास भी लोग जो है वो खुश महसूस कर सकें। तो अपने आप को, जो भी आपके पास समय है नशे का, उस समय में आप अपने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें, उधर शिफ्ट करने की कोशिश करें। जैसे गार्डनिंग करने की कोशिश करें, पेंटिंग बनाने की कोशिश करें, कुछ पढ़ने की कोशिश करें, कुछ लिखने की कोशिश करें। इनसे कहीं ना कहीं आप नशे की जो चीजें हैं उनसे डिअटैच होना शुरू होंगे और धीरे धीरे करके आप अपने आप को स्विच कर लेंगे और नशा आपसे दूर हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजों को इंक्लूड कर लेंगे। आखिरी बात जो निवारण के तौर पे मैं जोड़ना चाहता हूं ये है कि कई बार ऐसा देखा गया, विशेष तौर पे मैं आपको अंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जो नशा है आमतौर पे आदमी तो ही परिस्थितियों में करता है, या तो वो खाली होता है, खाली से उनका मतलब था कि उसके पास कोई काम नहीं होता है, या तो वो अवसाद की स्थिति में होता है, डिप्रेशन की स्थिति में होता है, तनाव की स्थिति में होता है। कहने का मतलब ये है, और इन दोनों चीजों में जैसे जो खाली होना है उसके तो कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो अवसाद, तनाव, इस तरीके की चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य के साथ ये होता है कि वो अपने आप को सही जगह निवेशित नहीं कर रहा होता, सही जगह पे वो अपने आप को रखा नहीं होता, सही जगह वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में उसको दिक्कतें आती हैं। तो जो मैं लास्ट चीज आपसे एडवाइस करूंगा वो ये है कि परिस्थितियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें, अपने पर भरोसा रखते हुए करें। अगर आपसे किसी ने कोई चीज कमिटमेंट की, वो आपको वो डिलीवर नहीं किया, आप परेशान हो गए, आपने शराब को हाथ लगाना शुरू कर दिया, आपने कोई दूसरे प्रकार की जो चीजें हैं नशे की उसको लेना शुरू कर दिया, ये गलत है। उसे फेस करिए, उसका सामना करिए, फेल्योर का भी सामना करिए, डिसअपॉइंटमेंट का भी सामना करिए। और जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं ये आपको शेप देती हैं, वो आपको आकार देती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, तो उनसे भागिए मत। नशे के पर्दे के पीछे अपनी कमजोरी को छुपाइए मत, उसे बाहर निकलिए, उसको फेस करिए, इससे आप और ज्यादा मजबूत होकर बाहर आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो नशे को आप कंट्रोल करने के लिए और फिर नशे से मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही, क्योंकि मेरा ये जो लेक्चर है ये बेसिकली उस टॉपिक पर होता है जो थोड़ा सा जीवन से रिलेटेड हो और सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। तो मैंने आज
नशे के कारण और निवारण विषय पर आपसे बातें साझा की। उम्मीद है मुझे कि ये हमारा लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।